अपने पूर्व दिशा की यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी हिंदुओं के एक पवित्र तीर्थ स्थान हरिद्वार जाना चाहते थे। ये छोटा सा नगर पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। एक सुबह जब गुरु नानक देव जी नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब और अनोखा देखा। लोग केवल स्नान ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पूर्व दिशा में उगते सूर्य की ओर जल अर्पित भी कर रहे थे। गुरु नानक देव जी समझ गए कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक गहरा संदेश था। वह चुपचाप नदी के किनारे पानी में उतरे और सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर पानी फेंकना शुरू कर दिया। यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों को बहुत विचित्र लगा, क्योंकि बाकी सभी लोग पूर्व दिशा में जल अर्पित कर रहे थे। आसपास स्नान कर रहे लोग गुरु नानक देव जी को आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ने उन्हें नासमझ समझकर अनदेखा कर दिया, जबकि कुछ ने उन्हें अज्ञानी मानकर पास आकर समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक समझदार दिखने वाला व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत शालीनता से उल्टा प्रश्न किया, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आपको यह भी नहीं पता? यह जल हम अपने पूर्वजों को भेज रहे हैं, जो उस लोक में रहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है। यह सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, हल्के से सिर हिलाया और फिर पश्चिम दिशा की ओर जल फेंकने लगे। अब लोग अधीर होने लगे, क्योंकि गुरुजी ना तो उनका उत्तर दे रहे थे और ना ही वह कार्य रोक रहे थे जिसे लोग गलत समझ रहे थे। किनारे खड़ी भीड़ अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वह व्यक्ति फिर बोला, इस बार उसके स्वर में क्रोध था, आप ये नहीं बता रहे कि आप गलत दिशा में पानी क्यों फेंक रहे हैं? अब गुरु नानक देव जी ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं पंजाब में रहता हूँ, जो यहाँ से पश्चिम दिशा में है। वहाँ मेरी खेती है। सुना है कि वहाँ लंबे समय से वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ा है। मेरी फसलें पानी के बिना नष्ट हो सकती हैं, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए पश्चिम दिशा में जल फेंक रहा हूँ। यह सुनकर भीड़ में मौजूद अधिकतर लोग हंस पड़े। वे गुरुजी के शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। वही व्यक्ति क्रोध से बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फसलें यहाँ से सैकड़ों मील दूर हैं? यह मुट्ठी भर पानी वहाँ कैसे पहुँच सकता है? गुरु नानक देव जी ने शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं देख सकता हूँ कि यह जल मेरे पास ही गंगा में गिर जाता है, लेकिन क्या आप नहीं देखते कि वही बात आपके जल के साथ भी हो रही है? यदि मेरा जल सैकड़ों मील दूर पंजाब नहीं पहुंच सकता, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि आपका जल उस लोक तक पहुंचा जा सकता है जहां आपके पूर्वज रहते हैं? यह तर्क सुनकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने गुरु नानक देव जी से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव जी ने समझाया कि ऐसे निरर्थक कर्म कांडों में समय नष्ट ना करें, जिनका ना तो किसी को लाभ होता है और ना ही जिनका अर्थ हम स्वयं समझते हैं। केवल सच्चे कर्म, सेवा और निष्कपट प्रार्थना ही दिव्यगंत आत्माओं तक पहुंचती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना समझे किए गए कर्म कांडों का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। लोग परंपरा के नाम पर वही करते रहते हैं जो उन्होंने दूसरों को करते देखा होता है, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसका अर्थ क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। गुरु नानक देव जी ने यह समझाया कि केवल दिखावे के धार्मिक कार्य करने से ना तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ना ही हमारे पूर्वजों को कोई लाभ पहुंचता है। अगर थोड़े से पानी से सैकड़ों मील दूर फसल नहीं बचाई जा सकती, तो उसी तरह पानी फेंकने से आत्माओं तक कुछ नहीं पहुंच सकता। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि धर्म का असली रूप अच्छे कर्म, सच्ची सेवा और ईमानदार प्रार्थना है। जब हम किसी की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं, तो वही कार्य वास्तव में ईश्वर तक पहुंचते हैं। हमें अंधविश्वास और निरर्थक रस्मों में समय बर्बाद करने की बजाय समाज की भलाई, मानव सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर ध्यान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सही मार्ग है।